हेलो बच्चों, तो हम करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13। हम उसकी 4th एक्सरसाइज पे हैं अभी। तो चैप्टर का नाम है लिमिट एंड डेरिवेटिव, और हम ये कौन सी बुक से कर रहे हैं? एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप कुछ फॉर्मूलाज देख लीजिए। देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस एक्स, अगर इसकी पावर 1/x हो तो कितना आएगा आपके पास? ई आएगा। ठीक है, ऐसे ही लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स कितना बनेगा? 1। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई एक्स माइनस वन ओवर ई एक्स, ये भी 1 बनेगा। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू log ए। आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आप अपने आप आपके लर्न हो जाएंगे। ठीक है, और इनको देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बच्चों क्या दिख रहा है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस 2x। देखिए यहाँ कितनी है? 1/x है। देखिए ये फॉर्मूला नहीं बन सकता है अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों भी जगह सेम हो। देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हम 2 लगा लेते हैं, और 2 से ही मल्टीप्लाई किया इसको, 2 से ही डिवाइड किया हमने। तो देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला बन गया किसका? ई का। तो आंसर क्या आया हमारे पास? ई तो यही बन गया, ए की पावर 2 ई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। देखिए यहाँ पे कितना है? बी है। अगर यहाँ पे भी बन जाए तो कितना आसान रहेगा, है ना? 1 प्लस बी एक्स की पावर। देखिए यहाँ पे अगर बी लगा दूँ तो यहाँ पे बी लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बन गया आपका ई का। तो आंसर क्या आया आपके पास? ई की पावर बी। ठीक है, ऐसे ही इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस 3x की पावर 1/4x। देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी 3 बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा? देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस 3x। अगर मैं यहाँ पे 1/x तो है ही, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड किया इसको। ठीक है, और ये जो 1/4 था इसको हमने साइड में लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया आपके पास किसका? ए का, और साथ में क्या है पास? 3/4। ठीक है, चलिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है? देखिए, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है कुछ? ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स मतलब कौन सा फॉर्मूला आता है? ए की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स विच इज इक्वल टू log ए। चलिए इसको ए की पावर एक्स में कन्वर्ट करते हैं हम। कैसे करेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 3x। देखिए मैं -1 ही ऐड कर देता हूँ और -1 ही सब्सट्रैक्ट करता हूँ इसमें से। तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास? तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 3x माइनस वन, इसके अपॉन में हम अलग से एक्स कर लेते हैं और ये लिमिट आगे बढ़ा देते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 2x माइनस वन ओवर एक्स। बच्चों आप ये नहीं पूछोगे कि हाँ माइनस कैसे आया? मैंने माइनस बाहर ले लिया, दोनों में से कॉमन, तो यहाँ कितना बचा? 2x प्लस और माइनस ये। ठीक है, जब ये अंदर जाएगा तो इसको प्लस ही करेगा। तो ये आपके पास कितना बन गया? log 3 माइनस log 2। तो log 3 माइनस log 2 क्या होता है बच्चों? log m माइनस log n। ये तो आपने देखा ही होगा। चलो मैं बता देता हूँ, log m माइनस log n कितना होता है? m/n, साथ में इसके log m बाई n। तो log 3/2 ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करना है? लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो, ए की पावर y है माइनस, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन ए की 1/a पावर y, डिवाइड में क्या है आपके पास? y। ठीक है, तो लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो, देखिए ए वाई इधर जाएगा आपके पास, मतलब a की पावर 2y माइनस वन डिवाइड बाय y a की पावर y। तो बच्चे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2y है, और यहाँ पे तो अकेला y पड़ा है। अगर मैं यहाँ पे भी 2 लगा दूँ और यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा मुझे, मतलब ये क्या बन गया आपके पास? फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला है ये? log a का फॉर्मूला है ना। तो ये बन गया आपके पास log a, साथ में क्या है आपके पास? 2a, और यहाँ पे y। देखिए y की जगह मैं 0 लगा रहा हूँ, है ना, लिमिट पुट कर दी, तो कितना बच गया? a की 0 तो 1 ही होता है, तो 2 log a आपका आंसर बचेगा। तो बच्चे थर्ड पार्ट पे पढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे 3x है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो e की पावर 3x माइनस वन। अगर मैं यहाँ पे भी 3 लगा दूँ और इधर भी 3, ये फॉर्मूला बन गया आपका ई एक्स माइनस वन ओवर x कितना होता है आपके पास? 1 होता है, तो ये 3 आंसर बचा आपका। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। देखिए 5x माइनस वन, हम इसको क्या करते हैं? इसमें भी लिमिट लगा लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा के इसको। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 3x माइनस वन। देखिए बच्चों यहाँ किस चीज़ की कमी है? अगर मैं यहाँ पे x लगा दूँ तो ये पूरा हो जाएगा, तो x ही मैंने यहाँ लगा दिया ताकि कट के यही सेम क्वेश्चन रहे हमारे पास। तो देखिए बच्चों ये कितना बन गया आपके पास? log 5 बन गया। ठीक है, और ये कितना बना आपके पास? log 3 बन गया। ठीक है, जो आपका आंसर है। चलिए फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें क्या कह रहा है ये? देखिए यहाँ पे 2x है, अगर मैं यहाँ पे भी 2x बना दूँ तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करा मैंने, 2 से ही इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया आपके पास? log 2 बन गया, सॉरी log 7। तो कितना आंसर आया आपके पास? 2, और ये log 7।
चलिए 6 पार्ट पे बढ़ते हैं। 6 पार्ट में हमें क्या दे रखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखिए 3 की पावर 2 प्लस एक्स है, 3 की पावर 2 डॉट 3 की पावर x लिख सकता हूँ मैं इसे, माइनस में 9 डिवाइड बाई एक्स। देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड करके यही बनेगा ना, इसलिए। तो बच्चों आपको पता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3 की पावर 2 9 होता है, 9 इसमें 9 दोनों में से कॉमन, तो यहाँ कितना बचा 3x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। तो जब आप इसमें लिमिट लगाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, log 3 बचेगा। तो 9 log 3 आपका आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों थर्ड का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ए की पावर साइन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई साइन एक्स। तो हम क्या करते हैं, देखिए बच्चों ये सही तो है, ए की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला नहीं होता log a का। लेकिन उससे पहले बच्चों हम इसमें एक काम करते हैं। देखिए x अप्रोचेस टू 0 है, अगर हम साइन एक्स को लिमिट लेके चलें तो कितना होगा, साइन एक्स भी जीरो से ही अप्रोच होगा। देखिए साइन 0 0 ही होता है ना, तो हम यहाँ पे लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट साइन एक्स अप्रोचेस टू 0 ए की पावर साइन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई साइन एक्स। तो आंसर क्या आ गया आपका, log a। ये आपने लिमिट चेंज कर देनी है, अगर आप नहीं भी करोगे तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए बच्चों थर्ड का सेकंड और थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइन एक्स है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन एक्स से ही डिवाइड कर देते हैं और साइन एक्स से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया 1, और ऐसे ही ये कितना बन गया, ये भी 1 बन गया। तो 1/1, ये तो आपके पास 1 ही आंसर आया। ठीक है, थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले हम उसको रैशनलाइज से ही सोल्व करते हैं। तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 की पावर x माइनस 1, साथ में क्या है अंडर द रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। और ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या बनेगा आपके पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो अंडर द रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। ठीक है, तो उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 की पावर x माइनस 1, यहाँ पे कितना है आपके पास अंडर द रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। और ये देखिए स्क्वेयर से रूट कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, तो कितना बचा आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। इसको अलग लिख लेते हैं और साथ में ये 1 प्लस एक्स प्लस 1। तो बच्चों देखिए कितना बनेगा आपके पास, log 2 बनेगा, है ना। और ये यहाँ पे अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो 1 + 1 2 बनेगा, तो 2 log 2 आपका आंसर आ गया। देखिए बच्चों थर्ड के फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x 2x माइनस 1। बच्चों आपको पता है 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। ठीक है, तो अच्छा आगे बढ़ते हैं हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखिए बच्चों यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 1। ठीक है, और ये जो 2 है इसको अलग से साइड में निकाल लेते हैं, ये अप्रोचेस टू 0 है। देखिए ये x है यहाँ पे, इसको साइड में लिख लिया हमने। देखिए हमें इसके अपोन में x चाहिए, x लगा दिया, तो x इधर भी लगाना पड़ेगा हमें एक, है ना। और इधर कितना है आपके पास, साइन स्क्वायर x/2 है, तो देखिए ये भी स्क्वायर बन गया। लेकिन यहाँ पे 4 है, तो मुझे यहाँ 4 से ही मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो ये आपके पास 1 बन जाएगा, ये आपके पास log 2 बन जाएगा। तो आंसर क्या है आपके पास 4/2, ये कितना बचना log 2। तो आंसर क्या बचेगा 2 log 2। ये करते हुए आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन, ठीक है ऐसे से। तो बच्चों आगे देखिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ex माइनस 1। ठीक है, इसको अलग लिख लेते हैं, माइनस एक्स इसको अलग लिख लेते हैं। ये x है, इसके डिवाइड में अलग, इसके डिवाइड में अलग। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, और यहाँ से x x कैंसिल, तो कितना बचा इधर 1 इधर 1, 1 में से बन गया 0। ठीक है, सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ex माइनस ई की पावर 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। तो बच्चों हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे, तो हम क्या करते हैं x की जगह 2 माइनस एच पुट कर देते हैं। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू, सॉरी अब h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा यहाँ से। तो h अप्रोचेस टू 0 e की पावर 2 माइनस एच माइनस, सॉरी माइनस इधर माइनस e की पावर 2 डिवाइड बाय 2 माइनस एच माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो कितना बचा आपके पास यहाँ पे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखिए e की पावर 2 अलग कर लेता हूँ, e की पावर माइनस एच अलग कर लेते हैं, माइनस में e की पावर 2 है डिवाइड बाय माइनस एच। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर 2 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कितना बचा, e की पावर माइनस एच माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस एच। ये आपके पास 1 हो गया, है ना, फॉर्मूला बन रहा है। तो बचा क्या आपके पास ई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों फोर्थ का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 e की पावर x माइनस e की पावर -1 डिवाइड बाय x प्लस 1। तो हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, x की जगह पुट कर देते हैं लिमिट -1 प्लस h और h अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर -1 प्लस h माइनस e की पावर -1 डिवाइड बाय 1, सॉरी ये -1 माइनस h पुट करते हैं। वैसे ही प्लस h भी पुट करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो
-1 -h + 1, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, तो आगे बढ़ते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो e⁻−1 डॉट e⁻−h, ऐसे ही e⁻−1 यहाँ पे सॉरी माइनस है, डिवाइड बाय -h। देखिए e⁻−1 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ कितना बचा e⁻−h -1 डिवाइड बाय कितना है -h। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। तो आंसर क्या है आपके पास 1/e। इसका उल्टा ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, अगर आप +h से भी करते हो तब भी कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। ये है, आदत बन जाती है ना जैसे लिमिट पुट करने की, तो हमारी आदत तो ये है, आपकी आदत देखते हैं क्या बनती है। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में देखते हैं हमें क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻bx माइनस e⁻ax डिवाइड बाय x। तो हम इसमें भी क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻bx और इधर लिख लेते हैं e⁻x। हम इसमें क्या करते हैं, एक को सब्सट्रैक्ट करते हैं और एक को ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके अपोन में अलग से हमने x ले लिया, इसके अपोन में अलग से x कर लिया हमने, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं आगे करना क्या है। तो उसके बाद हम करते हैं लिमिट्स अलग अलग कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻bx -1 डिवाइड बाय x, ऐसे ही माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻ax, ये प्लस का हो जाएगा ना, माइनस इधर है -1, ठीक है, डिवाइड बाय x। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे यहाँ a चाहिए और यहाँ पे b चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, b से मल्टीप्लाई करा, b से ही डिवाइड कर दिया, ऐसे ही यहाँ पे a से मल्टीप्लाई, a से ही डिवाइड, ये बन गया आपके पास 1, ये बन गया आपके पास 1। आंसर क्या बचा, इधर बचा b माइनस इधर बचा a, ये आंसर हो गया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 e⁻cos x -1 ओवर cos x। तो बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम ये देखें x अप्रोचेस टू π/2 है, तो cos x क्या होगा आपके पास, मतलब x की जगह π/2 रख देते हैं तो 0 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिमिट चेंज कर देते हैं, cos x अप्रोचेस टू 0, तो e⁻cos x -1 डिवाइड बाय cos x, तो ये पता है आपको 1 होता है, तो 1 आंसर बन गया आपका। ऐसे ही सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो कितना बचेगा, देखिए 10 को अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो 10 0 कितना होगा, x की जगह अगर हम 0 रखें तो 10 0 भी 0 ही होगा। तो यहाँ पे हम 10x रख देते हैं, 10x अप्रोचेस टू 0 e⁻10x -1 ओवर 10x, तो कितना आया ये आपके पास, ये 1 हो गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻10x है यहाँ पे हमारे पास, माइनस में 1 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है x है, ठीक है बच्चों। देखिए हमें यहाँ 10x चाहिए, तो हम क्या करते हैं 10x से ही डिवाइड कर देते हैं और 10x से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों ये आपके पास 1 बनेगा और ऐसे ही आपके पास 1 बनेगा, तो 1 × 1 विच इज इक्वल टू 1। चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, x माइनस साइन एक्स, अगर हम यहाँ पे भी x माइनस साइन एक्स बना ले तो हमारा क्वेश्चन काम हो जाएगा हमारा सारा, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखिए बच्चों अगर e⁻sin x मैं दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास क्या बचता है, देखिए यहाँ पे बचता है e⁻x माइनस साइन एक्स। कैसे जब ये अंदर जाएगा तो देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारे पास ex, ठीक है, और यहाँ पे -1, ऐसे ही x माइनस साइन एक्स, ठीक है। देखिए फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करते हैं, लिमिट्स लगा देते हैं, तो ये e⁻0 बनेगा, ये आपके पास 1 बन गया, तो e⁻0 तो 1 ही होता है, तो 1 × 1 विच इज इक्वल टू 1। तो चलिए फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हम इसमें क्या करते हैं e⁻3x प्लस माइनस e⁻3, इसके अपोन में अलग से कर लेते हैं, माइनस इसकी लिमिट अलग कर लेते हैं, ठीक है। साइन x ओवर x, ये तो 1 ही हो जाएगा आपके पास। लेकिन इसमें देखिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻3 डॉट e⁻x -1 डिवाइड बाय ये कितना, सॉरी e⁻3 डिवाइड बाय x माइनस, ये तो 1 ही हो गया आपके पास, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखिए बच्चों e⁻3 दोनों में है तो e⁻3 कॉमन ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ e⁻x -1 ओवर x -1, ये कितना बचा आपके पास, ये तो 1 हो गया, तो e⁻3 -1 आपका आंसर आया। चलिए बच्चों 6 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसको में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो x इक्वल टू π/2 माइनस h पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e⁻cos x की जगह π/2 माइनस h -1 π/2 माइनस π/2 प्लस h हो जाएगा ये, ठीक है। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, ये कैंसिल यहाँ से। तो इसके बाद लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखिए बच्चों e cos 90 माइनस h साइन h हो जाता है, ठीक है, माइनस में 1 डिवाइड बाय क्या आपके पास h है। तो देखिए मुझे यहाँ साइन h है तो मुझे यहाँ भी साइन h ही चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे साइन h लगा देता हूँ। अब मैंने साइन h से इसको डिवाइड करा है तो यहाँ पे भी मुझे साइन h चाहिए, है ना। तो देखिए आपके पास 1 हो गया, आपके पास 1 हो गया, तो आंसर क्या है आपका 1 ही आ गया सीधा डायरेक्ट। या आप इसमें लिमिट अलग अलग कर देना, ठीक है।
तो सेकंड पार्ट में देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन, साथ में क्या एक्स। देखिए वन माइनस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई एक्स माइनस वन डिवाइड बाय ये 1/2 हम अलग से कर लेते हैं साइड में, ठीक है, ये 2। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है आपके पास, और यहाँ पे क्या है आपके पास एक्स। बच्चों मुझे यहाँ एक्स चाहिए तो मैं यहाँ एक्स लगा देता हूँ, तो एक्स मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 है तो मतलब यहाँ मुझे 4 चाहिए, ठीक है। तो 4 से ही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको। तो ये आपके पास 1 बन गया, आपके पास 1 बन गया, तो बचा क्या आपके पास 4 उधर बचा और अपॉन में 2 ही है, तो 4/2 इक्वल टू 2 आंसर आ गया। तो बच्चे इन क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, हमारे पास क्या है यहाँ पे ई की पावर एक्स माइनस वन अंडर द रूट वन माइनस कोस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, टू साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू लिख सकते हो, है ना। तो इसके बाद क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन, देखिए अंडर द रूट टू अलग कर लेते हैं, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, मतलब ये तो साइन एक्स बाई टू ही बचेगा अकेला। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, देखिए 1/√2 अलग कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, मुझे यहाँ क्या चाहिए, एक्स माइनस वन, इसके अपॉन में एक्स चाहिए, और इधर क्या है हमारे पास, इसमें भी लिमिट अलग कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाई टू, ठीक है। मुझे यहाँ एक्स चाहिए तो यहाँ पे भी मैं एक्स से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स से डिवाइड किया है, लेकिन इसके अपॉन में 2 है, अगर मुझे इसको बनाना हो तो एक्स अपॉन 2 कर लिया, ठीक है। तो साथ में इसकी मल्टीप्लाई भी तो की होगी ना 2 से, ठीक है बच्चों। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बचा क्या आपके पास 2/√2। इसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं √2 से, तो कितना बचा 2√2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, √2 आपका आंसर आ गया। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, हमने किया है, इसको एक बार दोबारा कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स, देखिए ई की पावर 2 प्लस एक्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी ये 1 प्लस कोस एक्स नहीं, 1 माइनस कोस एक्स है। तो आगे बढ़ते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, देखिए बच्चों यहाँ पे e की पावर 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो e की पावर 2 को हम पहले ही बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचा हमारे पास x e की पावर x माइनस वन डिवाइड बाय, देखिए यहाँ पे 2 भी बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचता है साइन स्क्वायर x बाय 2। तो आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर बाय 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इतना यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास e की पावर x माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे x है, इसको साइड में लिख लेते हैं थोड़ा। देखिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, x चाहिए, इसको भी लिमिट बढ़ा देते हैं हम आगे, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये कितना है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। तो देखिए मैंने क्या करा है यहाँ पे एक्स की डिवाइड की एक्स से, तो एक्स से मल्टीप्लाई भी तो करूँगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ एक्स बाई 2 मतलब यहाँ कितना चाहिए 4 चाहिए यहाँ पे, तो 4 से ही इसको डिवाइड करा, 4 से ही मल्टीप्लाई, ये आपके पास 1 हो गया, ये आपके पास 1 हो गया, तो बचा क्या आपके पास ई स्क्वायर बाई 2 इधर बच रहा था और 4 उधर बचा, तो 2 टू 4 2 ई स्क्वायर आपका आंसर आ गया। चलिए बच्चों 7 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं, तो हम x की जगह पाई बाई 2 माइनस एच पुट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बनेगा फिर, ये 2 की पावर माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एच माइनस वन डिवाइड बाई एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एच पुट कर रहे हो आप, साथ में यहाँ पे कितना आएगा पाई बाई 2 माइनस एच माइनस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, तो ऊपर देखना क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, देखिए 2 की पावर माइनस कोस 90 माइनस एच माइनस साइन एच माइनस वन डिवाइड बाई पाई बाई 2 माइनस एच, और साथ में क्या बच रहा है आपके माइनस एच। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, साइन एच से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन एच से ही इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा बच्चों, अगर हम माइनस का साइन एच यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, देखिए ठीक, वैसे ज़रूरत नहीं है, ये वाला माइनस इसके साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास कितना 1 बनेगा, और ये भी इसके साथ आपको कितना बनेगा log 2, ठीक है। और यहाँ पे h की जगह 0, तो कितना बचा आपके पास, ये यहाँ से यहाँ बचा आपके पास log 2, और डिवाइड में कितना बचेगा पाई बाई 2, ठीक है। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 2 बाय पाई log 2, ये आपका आंसर आ गया। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कोस एक्स, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक तरीका तो यह है कि हम इसको रैशनलाइज से करें, तो हम इसको रैशनलाइज से ही करते हैं, कोस टू एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स टू माइनस वन, देखिए रैशनलाइज करते हैं इसकी, 1 प्लस कोस एक्स अंडर द रूट कोस टू एक्स, ऐसे ही 1 प्लस कोस एक्स अंडर द रूट कोस टू एक्स। तो बच्चों आगे क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोस टू एक्स का रूट हट जाएगा, अपॉन में ऐसे ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और साथ में क्या आएगा आपके पास 1 प्लस कोस एक्स अंडर द रूट कोस टू एक्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम आगे अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस टू एक्स को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये तो इसका फॉर्मूला होता है ना एक, तो इसमें हम इसको खोल लेंगे, अपॉन में क्या ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, साथ में क्या 1 प्लस
कोस एक्स अंडर द रूट कोस 2x। ठीक है, तो उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं कोस स्क्वायर एक्स, ये माइनस यहाँ जाके प्लस करेगा ना इसको, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स साथ में कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में यही सब e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोस एक्स अंडर द रूट कोस 2x। तो बच्चों देखिए हम इसमें कर सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखिए ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बनेगा और साइन स्क्वायर इसमें भी है, तो साइन स्क्वायर एक्स दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचता है हमारे पास 1 बचता है और यहाँ कितना बचता है प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, और देखिए यहाँ पे कितना है हमारे पास e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और साथ में 1 प्लस कोस एक्स अंडर द रूट कोस 2x। तो बच्चों हम देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लगा लेता हूँ। ठीक है, ये 1 बन जाएगा, ऐसे ही ये वाला भी 1 बन जाएगा। तो बच्चा जो क्वेश्चन है, तो चलिए लिमिट पुट करते हैं, ये 1 तो 1 प्लस 2 कोस 0 तो 1 ही होता है ना, तो 2 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचेगा कोस 0 1, ये भी 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 3/2 आपका आंसर आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखिए हम इसमें -1 कर देते हैं, +1 कर देते हैं, तो e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना बनेगा आपका, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर अलग से माइनस, इसमें जब हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस का आएगा, तो ये कितना बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आएगा आपके पास यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए ये तो 1 हो गया आपके पास, लेकिन ये कितना होगा 1 प्लस ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई क्या आपके पास एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी 4 बनाना पड़ेगा, ये बन गया आपके पास 1, तो आंसर क्या है आपका 1 प्लस 2/4 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 बराबर 3/2। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a की पावर x दोनों में कॉमन ले लेते हैं, कितना बचा bx माइनस 1, ऐसे यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचा bx माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपका प्लस स्टेप क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax माइनस 1। ठीक है, तो देखिए bx माइनस 1 कॉमन लिया हमने दोनों में से, और अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर, एक्स एक बार इसके साथ लगा देते हैं, एक बार इसके साथ, जब इसके साथ लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर log a, और इधर से कितना आएगा log b, तो log b आपका आंसर हो गया। फिर नीचे 7 का तो पार्ट देख लेते हैं, इसमें आप क्या करोगे, देखिए 8 की पावर x है, आप इसको 2 का क्यूब x लिख सकते हो। ये काम कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 4 है, आप इसको कर लीजिए 4x इंटू 2x। ठीक है, तो देखिए फिर आगे क्या होगा, -4x माइनस 2x प्लस 1। आप एक काम कीजिए, इसमें से 4x कॉमन लीजिए। ठीक है, ये पिछले जैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा, इसके बाद आप खुद सोल्व कीजिए इसको। हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना है 5x है, तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 5x रूट 3x, 5 3 15 और x माइनस 5x माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड में क्या आपके पास √2 माइनस अंडर द रूट 1 प्लस कोस x। ठीक है, और इसकी जो लिमिट है वो कितनी है आपके पास x अप्रोचेस टू 0। तो देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 5x दोनों में है, तो दोनों में से 5x कॉमन ले लेते हैं, कितना बचा 3x माइनस 1, ऐसे यहाँ से -1 कॉमन, यहाँ कितना बचा 3x माइनस 1, ऐसे अंडर द रूट 2 माइनस अंडर द रूट 1 प्लस कोस x। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कितना आएगा यहाँ से, देखिए 5x माइनस 1 और साथ में 3x माइनस 1। ठीक है बच्चों, और यहाँ अंडर द रूट 2 माइनस 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है आपके पास 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ 5x माइनस 1 और यहाँ साथ में कितना है 3x माइनस 1 अपॉन में क्या, देखिए √2 दोनों में है, √2 दोनों से बाहर ले लेते हैं, यहाँ 1 माइनस यहाँ कितना बचा, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा कोस एक्स बाई 2 ही बचेगा। इसके बाद आप क्या करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखिए 1/√2 तो मैं बाहर ही लिख लेता हूँ, अंदर क्या बचता है मेरे पास 5x माइनस 1, साथ में क्या इसके 3x माइनस 1, और कितना है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इधर इसकी लिमिट मैं अलग कर देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 कितना बनेगा आपका साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 बनेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं एक एक्स यहाँ एक एक्स यहाँ, ऐसे ही मैं एक्स स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, अपोन में क्या चाहिए 16, तो 16 से ही डिवाइड 16 से ही मल्टीप्लाई, ये आपके पास 1 बन गया। देखिए यहाँ पे 2 है, इस 2 को मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास 1, ये आपके पास 1, इधर कितना बचा 16 डिवाइड में कितना है 2√2, तो 2 8 जा 16, 8/√2, इसको आप रैशनलाइज कर दो, तो कितना बचा 8√2 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, 4√2 आपका आंसर बन गया। सॉरी बच्चों, ये साथ में देखना a की पावर x माइनस 1 ओवर x है ना, तो ये log 5 है। ठीक है, तो log 5 यहाँ से आएगा और ये log 3 यहाँ से log 3 आएगा। ठीक है, ये स्टेप मिस हो गया था। चलिए बच्चों 8 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखिए यहाँ पे कितना है log 1 प्लस 3x है। तो बच्चों अगर हमें यहाँ पे भी, चलिए एक काम करते हैं, दोनों की लिमिट अलग अलग कर लेते हैं। पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3x की पावर में 3x माइनस 1
बच्चों देखिए मुझे यहाँ क्या चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स लगा दिया यहाँ पे, तो एक्स मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखिए लेकिन यहाँ मुझे कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आपके पास कितना बन गया 1। ठीक है, और ये कितना बन गया log 3, तो 3/log 3, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। हम x की जगह क्या पुट कर देते हैं 5 - h। ठीक है, तो h अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा 0, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे log 5 - h माइनस log 5, ऐसे डिवाइड में कितना है 5 - h - 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा h बचा आपके पास। और log m - log n कितना होता है, log m/n होता है, log 5 - h डिवाइड बाय 5। ठीक है, ऐसे ही अपॉन में क्या माइनस h है। तो बच्चों देखिए इससे आगे क्या कर सकते हैं हम, लिमिट h अप्रोच log 5, देखिए 1 - h/5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, डिवाइड में क्या आपके पास -h। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पे 5 चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई और 5 से ही डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, तो देखिए क्या बन गया आपके 1 बन गया, बचा के इधर 1/5, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे कर सकते हो, प्लस यहाँ लगा के माइनस अंदर कर लेना। ठीक है, उससे आसान भी लगेगा आपको। देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है ये बिल्कुल इसी की तरह है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो हम इसका ये क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। इसमें क्या दे रखा है हमें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0 कर लेते हैं, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो हम x इक्वल टू कितना पुट करते हैं 2 - h, तो देखिए 2 - h - 2 डिवाइड बाय log बेस ए 2 - h + 1। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये कितना है आपके पास -h, log बेस ए कितना बचा आपके पास 1 - h। तो उसके बाद क्या करते हैं हम, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। जो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -h, log बेस ए है ना, तो log 1 - h डिवाइड बाय log a। ठीक है, ये बेस का मतलब ऐसे होता है ना फॉर्मूला आपको, log बेस ए बी मतलब log b डिवाइड बाय log a। ठीक है, यही हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे माइनस अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 1 बन गया, और ये log a सबसे ऊपर जाएगा, तो log a आपका आंसर रह गया। तो देखिए बच्चों हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 + x³ डिवाइड बाय, देखिए इसकी भी लिमिट हम अलग से कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin³ x। देखिए हमें यहाँ क्या चाहिए, x³ चाहिए, तो मैं x³ यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, कट के तो वही बन जाना है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, ये बन गया। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास 1 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। तो बच्चों हम ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम ये log 1 + x है, मैं आपको इसकी एक्सपेंशन खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, log 1 + x क्या होता है, x - x²/2। ठीक है, प्लस x³/3, फिर -x4/4। ठीक है, प्लस ऐसे चलती रहती है ये सीरीज। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे ये रख देते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1/x - 1/x², ये कितना आएगा x - x²/2 प्लस x³/3 - x4/4 प्लस अप टू समथिंग। तो आगे क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x, देखिए ये यहाँ पे जाएगा, इसके कटेगा तो -1/x, ये यहाँ पे जाएगा तो x² से x² कैंसिल, प्लस का 1/2। ठीक है, प्लस x/3, सॉरी ये माइनस होगा यहाँ पे जाके, प्लस ऐसी सीरीज चलती रहेगी। तो 1/x से 1/x कैंसिल। तो जब आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पुट करोगे तो सब में x आएगा और सारे कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास 1/2। ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।